हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। यूनिट डिजिट इकाई का अंक बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं पढ़ा है तो सिंपल क्वेश्चंस भी जो आसान क्वेश्चन हैं वो भी बहुत ही टफ हो जाते हैं आपके लिए एग्जाम में करना, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बड़े नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही आसान है करना। तो इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे 0, 1, 5, 6 का एक अलग कॉन्सेप्ट है, 4 और 9 का एक अलग कॉन्सेप्ट है, और 2, 3 और 7, 8 इनका अलग कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट में पूरा यूनिट डिजिट आपका खत्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। सभी एग्जाम में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 100% आपका इस चैप्टर से पूछा जाता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट और पूरा यूनिट डिजिट खत्म। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि सभी जानकारी सबसे पहले सारा वीडियो आप तक पहुंचे। जो आपसे एसएससी में या फिर अदर एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं, दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उनको आप 2 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे, हमारी गारंटी है। क्लास के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट डिजिट इकाई का अंक कहते किसे हैं। जैसे आपको एक संख्या दे दी जाए 7, 5, 8, 2, 3। अगर कहा जाए इसमें यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए, तो हमें पता है कि संख्या का अंतिम अंक हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो ये पूरी संख्या में अंतिम अंक क्या है हमारा 3। हमें इस तरह से हमने बचपन में पढ़ा, इसे हम कहते हैं इकाई, इसे हम कहते हैं दहाई, इसे सैकड़ा, इसे हज़ार और 10,000, इस तरह से चलता रहता है। तो जो अंतिम अंक है, जो संख्या का अंतिम अंक है, वही हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है। इसी तरह से अगर आपको मल्टीप्लाई दिया जाए, गुणा दिया जाए, जैसे आपको गुणा दिया जाए 18 गुणते 21। अब इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक आप बताइए, तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, इसका जब गुणा करेंगे कितना होगा 18 करने में, 18, 18 दूना 36। अब संख्या का अंतिम अंक क्या है, 8। 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इकाई का अंक हमको क्या मिला, 8 मिला। अब साथ ही अगर बड़ी सीरीज दे दी जाए इसी तरह, जैसे यहाँ पे 18 गुणते 21, मल्टीप्लिकेशन गुणा हमारा छोटा था तो हमने कर लिया, लेकिन यहीं पर अगर बड़ा गुणा दिया जाए, जैसे 637 गुणा 22 गुणा 423 गुणा इस तरह से किया जाए, तो वहाँ पे गुणा करना एग्जाम में आसान नहीं होगा। तो ऐसे जगह पर हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि संख्या का अंतिम अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो 18 का अंतिम अंक क्या है, 8 हमारा क्या है, इकाई का अंक। बीच में जो भी साइन लगा रहे आप साइन लगा लीजिए। 21 में इकाई का अंक क्या होता है, 1। जैसे 21 का अंतिम अंक क्या है, 1, तो 1 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ भी आप देखेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमको क्या मिला 368, अंतिम अंक क्या मिला 8 हमारा। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का हमने क्या लिया, इकाई का अंक ले लिया और उसका हमने मल्टीप्लाई किया, तब भी हमारा 8 आंसर आ गया। साथ ही अगर इसका जोड़ अगर पूछा जाए तो 18 + 21 अगर हम निकालेंगे, 18 + 21 हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 8, 1, 9, 2, 1, 3। अब यहाँ पे इकाई का अंक हमारा क्या है 39। तो संख्या का अंतिम अंक आपका क्या होता है, इकाई का अंक होता है, चाहे वो जोड़ दे, चाहे घटाना, चाहे गुणा, चाहे भाग। आप उसको जो भी साइन दे उसको उस तरह से सॉल्व करके संख्या का अंतिम अंक जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखते हैं अगर बड़ा मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए तो इस किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए 637 गुणा 22 गुणा 423 गुणा 42। अगर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए और पूछा जाए इसका इकाई का अंक बताइए, अभी तो हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। अभी तो हम 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती हैं उसको एक एक करके समझेंगे, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए बिल्कुल 2 सेकंड में जो आपसे हमने वादा किया है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे 637, अब इसको गुणा करेंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। हमें पता है कि संख्या का अंतिम अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो 637 का अंतिम अंक क्या है 7, तो यहाँ से हम 7 ले लेंगे, बीच में जो भी साइन रहे उसको हम लेते चलेंगे। अब 22 का अंतिम अंक क्या होता है 2, 423 का अंतिम अंक क्या है 3 इकाई का अंक, और 42 का इकाई का अंक क्या है अंतिम अंक 2। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी संख्या का अंतिम आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 7 गुणते अगर हम 2 करेंगे तो क्या आएगा 14, और गुणते 3 गुणते 2 करेंगे तो 6 आएगा। अब 14 गुणते 6 के भी मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए, और यहाँ से आपको क्या है 6, 6 चौक 24, तो यहाँ से क्या आएगा 4 आपका हो जाएगा आंसर, इकाई का अंक। अब इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को इतना छोटा हमने कर लिया, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 24 के अंतिम में 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इकाई का अंक हम निकालते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसको हमने 3 अलग अलग पार्ट में बदल लिया है ताकि हम इसको आसानी से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। हमने 0, 1, 5, 6 को अलग कर लिया है, जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक सेम होता है। 4 और 9 को हमने अलग कर लिया, और 2, 3, 7, 8 को हमने अलग कर लिया, ताकि
एक एक अलग अलग पार्ट को हम पढ़ें और आसानी से समझते जाएं। सबसे पहले हम देखते हैं 0 1 5 6। यहाँ पर क्या होता है, सेम यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है, सेम यूनिट डिजिट। सेम यूनिट डिजिट मतलब समान इकाई का अंक। जो भी संख्या है, संख्या के अंत में अगर 0 1 5 और 6 आता है, 0 1 5 6 आता है, तो संख्या के अंत में अगर 0 1 5 6 आता है तो हमारा यूनिट डिजिट इकाई का अंक सेम रहता है। एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं 0 का। 0 का एग्जाम्पल लेते हैं 780। 780 गुणते 780 गुणते 780 गुणते 110 गुणते 50। अब यहाँ आप देख रहे हैं संख्या के अंत में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। संख्या के अंत में अगर 0 है तो आपका इकाई का अंक 0 आएगा। जिस क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 0। हमने देखा था अभी जब हम एग्जाम्पल देखे थे तो वहाँ पर संख्या के अंतिम अंक हम लेते हैं 0 गुणते 0 गुणते 0 लेंगे तो लास्ट में हमारा क्या मिलेगा, आंसर हमारा 0 आएगा। उसी तरह से हम देखेंगे 1 का। यहाँ पे हमने देखा 0 1 5 6। 0 1 5 6 ऐसी संख्या है कि अगर इकाई का अंक इनका निकालेंगे, संख्या के अंत में अगर 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक आपका सेम आएगा जो भी संख्या के अंत में रहेगा। अब 1 का हम देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 861 की पावर 32 गुणते 861 गुणते 861। हम बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ले रहे हैं ताकि आपको ये बिल्कुल डर ना लगे कि बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप दे दिया जाएगा 861 की पावर 32। अब 861 की पावर 32 क्या होता है, जैसे हम लिख लें 2 की पावर 4। हमने एक एग्जाम्पल क्या लिया, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। इसी तरह इसको हम लिखते हैं। उसी तरह से 861 को हम कैसे लिखेंगे, 861 गुणते 861 गुणते 861 कितनी बार, 32 बार लिखेंगे। तो इसको जब ऐसे लिखेंगे तो लास्ट में क्या है, लास्ट में तो हमारा हक क्या है, 1 ही है। लास्ट हमारा क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1। अब इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 1। 1 तो 1 की पावर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 1 की पावर क्या, 32 हो जाएगा। गुणते इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 1 गुणते इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 1। अब 1 की पावर 32 हो चाहे 1 की पावर 1000 हो, 1 की पावर इनफाइनाइट हो, संख्या हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 गुणते 1 गुणते 1। इकाई के हमको क्या मिला, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने वही कहा कि संख्या के अंत में अगर 0 1 5 6 है तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 5 6 है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा सेम रहेगा। अब हम देखते हैं 6 का, क्योंकि 5 का एक अलग रूल है, उसको हम आगे देखते हैं। अब 6 का देखते हैं। 6 का इकाई का अंक क्या होता है, जैसे आपको दिया जाए 6 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6। 6 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 छंग 36 गुणते यहाँ करेंगे 6 छंग 36। अब इसके अंत में 6 है और यहाँ के अंत में 6 है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 36। अब इसके अंत में क्या है, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें आपको आंसर क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। जैसे यहाँ के एग्जांपल हम और लेते हैं 6 का एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे 126 गुणते 536 गुणते 346। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या दे दी जाए, संख्या के अंत में अगर 6 है तो आपका आंसर हमेशा 6 मिलेगा, यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा। जैसे यहाँ पे इसका अगर यूनिट डिजिट हम लेंगे तो अंतिम अंक क्या है, 6 गुणते यहाँ पे अंतिम अंक क्या है, 6 और यहाँ पे अंतिम अंक क्या है, 6। अब 6 छंग 36, अंतिम अंक क्या मिला, 6। अब भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 छंग 36, आंसर क्या मिलेगा हमको, 6 मिलेगा। एक एग्जांपल आपको हम और लेते हैं, जो अब ये एग्जांपल आपका SSC में पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा गया 186 की पावर 101 दिया गया। अब 186 की पावर चाहे 101 हो चाहे 1001 हो, हम इसको कैसे लिखेंगे, 186 गुणते 186 गुणते 186 कितनी बार लिखेंगे, 101 बार लिखेंगे। तो अब लास्ट में क्या है, हमेशा 6 हमको मिलेगा, लास्ट में 6 मिलेगा। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो लास्ट में हमको इकाई का यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 0 1 और 6 को पढ़ा कि संख्या के अंत में अगर 0 1 6 है तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमेशा हमको वही मिलेगा। अब अगला हम देखते हैं 5 का। 5 का एक अलग रूल है। 5 में
एक दो कॉन्सेप्ट और बनते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे 5 की पावर अगर कितनी भी हो, जैसे यहाँ पर भी जैसे 6 का हमने देखा कि 6 की पावर कितनी भी हो तो हमेशा हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। उसी तरह से 5 की पावर कितनी भी हो, 5 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करेंगे यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 गुणते 5, जैसे यहाँ करेंगे 5 पचम 25 गुणते 5 पचम 25 गुणते 5। संख्या के अंत में अगर 5 है तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 5 पचम 25 पंजे 125, अंत में क्या मिला, 5। तो संख्या के अंत में अगर 5 है तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट 5 का हम देखते हैं क्या हम पढ़ने वाले थे। अब जैसे यहाँ पे आपको दिया जाए 635 की पावर दे दिया जाए 635। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 5। अब 5 की पावर क्या है, 635। अभी यहाँ पे हमने देखा कि 5 को हमने 4 बार लिखा था, तो 5 की यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पे 5 का पावर कितना है, 635। अब इसको आप 635 बार लिखेंगे, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, कितनी बार, 635 बार लिखेंगे। अब 5 की पावर चाहे 635 बार लिखिए चाहे 6035 बार लिखिए, आंसर हमको क्या मिलेगा, 5। यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 का एक अलग कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जैसे 5 का मल्टीप्लाई अगर आप, यहाँ पे चीज़ें समझने वाली है। जैसे 5 का मल्टीप्लाई अगर हम इवन संख्या के साथ करते हैं, जैसे 5 का मल्टीप्लाई हम इवन संख्या के साथ करते हैं, तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और 5 का मल्टीप्लाई अगर हम ऑड संख्या के साथ करते हैं, मतलब विषम संख्या के साथ करते हैं, तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या होता है। सम संख्या हमारा 2 4 6 8 10 ये होता है। और ऑड संख्या हमारा क्या होता है, 1 3 5 7, इस तरह से चलता रहता है विषम संख्या। कहने का मतलब 5 का मल्टीप्लाई इवन संख्या के साथ करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन संख्या क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। 5 की 5 का गुणा अगर इवन संख्या क्या होता है, मान लेते हैं 8, मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। मतलब 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन संख्या के साथ हो रहा है, सम संख्या के साथ हो रहा है, तो आंसर आपका हमेशा 0 आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। मानते हैं कि एक लंबी सीरीज़ दे दी गई, वहाँ पे अगर कहीं भी मल्टीप्लाई 5 और 2 का हुआ है तो पूरी सीरीज़ में आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है। अब देखते हैं 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन संख्या के साथ होता है। जैसे 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन संख्या के साथ आप करेंगे तो 5 गुणते इवन संख्या क्या होता है, 1, क्या आएगा, 5। ऑड संख्या, विषम संख्या। अगर 5 का मल्टीप्लाई अगर 3 होता है, ऑड संख्या क्या है, 3, तो क्या हो जाएगा, 5। 5 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे, इवन संख्या क्या है, ऑड संख्या क्या है, 5, तो 5 पचम 25। 5 का मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करेंगे, 7 भी ऑड संख्या है, 7 है, 9 है, 11 है, सारी की संख्या है, विषम संख्या है, ऑड संख्या है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, 35। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, 45। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, 55। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि मल्टीप्लाई अगर 5 का मल्टीप्लाई आप इवन संख्या के साथ करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई अगर आप इवन संख्या के साथ करते हैं, सम संख्या के साथ करते हैं, तो आपका हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई आप ऑड संख्या के साथ करते हैं, विषम संख्या के साथ करते हैं, तो इवन मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा आपका 5 आएगा। तो ये चीज़ें आपको 5 के साथ ये कॉन्सेप्ट आपको जुड़ा हुआ है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको ये नहीं पता कि इवन संख्या क्या है, ऑड संख्या क्या है, प्राइम क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, परिमेय अपरिमेय क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। पहला ही क्लास हमने ये लिया था इवन और ऑड का, उसको आप देख लें। अगला कॉन्सेप्ट हमारा 4 और 9 का। अगला कॉन्सेप्ट हमारा 4 और 9 का, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट है, 4 और 9 का। इसमें हमें समझना है इवन और ऑड। जैसे अगर 4 की पावर 1 होगा तो क्या होगा, 4। 4 की पावर 2 है तो क्या होगा, 16। 4 की पावर 3 है तो क्या होगा, 64। 4 की पावर 4 है तो क्या होगा, 256। 4 की पावर 5 है तो क्या होगा, 1024। और 4 की पावर 6 है तो क्या होगा, 4096। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, एक ही संख्या है, 4। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 6। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 64 का 4। यहाँ पे यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है, 6। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 6।
अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, पहले 4 फिर 6, पहले 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6। तो यहाँ कहने का मतलब अगर यहाँ पे संख्या क्या है, ऑड है, संख्या यहाँ पे 3 ऑड है, यहाँ पे 5 क्या है, ऑड है। अगर संख्या ऑड है तो हमको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। संख्या ऑड है तो हमको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। लेकिन संख्या अगर इवन है तो हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका बनता है कि 4 की पावर अगर ऑड है, क्या है, 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखना। इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन आप 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे कि 4 की पावर अगर ऑड है तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। ऑड हमारा क्या मतलब, विषम। ऑड का मतलब हमारा क्या, विषम। और इवन का मतलब हमारा क्या, सम। अगर 4 की पावर ऑड है तो आंसर हमारा क्या होगा, 4। 4 की पावर इवन है तो आंसर हमारा क्या होगा, 6। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल अगर हम इसका देखते हैं, जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं 164, 164 की पावर हम लेते हैं 83, 164 की पावर 83। अब यहाँ 164 को आप 83 बार मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, और ना ही यहाँ पे 0 1 5 6 है कि 0 होता तो आंसर हमारा 0 हो जाता, 4 हो सॉरी 5 होता तो 5 हो जाता, 6 होता तो 6 हो जाता, 1 होता तो 1 हो जाता। जैसे हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा 0 1 5 और 6 वाला। यहाँ पे क्या है, 164, 164 की पावर क्या है, 83। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है 4 की पावर ये इवन है कि ऑड है। 4 की पावर 83 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो 4 की पावर क्या है, ऑड। जब 4 की पावर ऑड होगा तो आंसर हमारा होगा 4। बिल्कुल 1 सेकंड में आप देखते ही आंसर बता देंगे कि 164 की पावर 83 का यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से 9 का हम देखते हैं, 9 का किस तरह से सॉल्व करते हैं। सेम वही प्रोसेस 4 और 9 दोनों में भी है। 9 की पावर जब 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 की पावर 2 करेंगे तो हमको 81 मिलेगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी तरह से 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 का 9 9 दूना 72 729 मिलेगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 9 1 9, अब इसमें जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पर भी वही चीज़ आप देख रहे होंगे, 9 1 9 1 9 1। कहने का मतलब 9 की पावर 1 अगर ऑड है, विषम है, तो हमको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। 9 की पावर 4 अगर सम है तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो वहाँ पे यहाँ पर भी वही रूल लगेगा। जैसे अगर 9 की पावर इवन है, क्या है, 9 की पावर अगर इवन है तो आंसर हमारा क्या होगा, 1। और 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर हमारा क्या होगा, 9 होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है 4 और 9 का। हमने देखा 0 1 5 6 में जो भी संख्या होता है 0 1 5 6 वही हमारा यूनिट डिजिट होता है। 4 और 9 में हमने देखा कि 4 की पावर अगर इवन है तो आंसर हमारा 6, 4 की पावर अगर ऑड है तो आंसर हमारा 4। उसी तरह से 9 की पावर अगर इवन है तो आंसर हमारा 1, 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर हमारा 9। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 999, 999 की पावर 1000। अब यहाँ पर चाहे पावर 1000 दे, चाहे 1001 दे, चाहे 1025 दे, हमें पता है कि अगर संख्या अगर 9 की पावर इवन है तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। और 9 की पावर ऑड है तो आंसर हमारा क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे यह संख्या क्या है, इवन संख्या है, मतलब सम संख्या है। इवन संख्या है, सम संख्या, तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 999 की पावर 1000, 999 की पावर 1000, तो आंसर हमारा क्या होगा, 1। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, हमारा क्या है 2 3 7 और 8 का। हमने देखा 0 1 5 6 को हमने देखा, उसके बाद 4 और 9 को देखा। अब देखते हैं 2 3 7 8 में कौन सा पैटर्न हमारा बनता है। जैसे 2 की पावर 1 हमारा क्या है, 2, इसमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमको, 2। 2 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या है, 4। 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या है, 8। और 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या है, 6। उसी तरह से 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 2। फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 6।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कितने पे? 4 पे। 4 पे हमारी साइकिल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हर बार 4 पे हमारी साइकिल रिपीट होगा। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 भी डिजिट इकाई अंक को क्या मिलेगा 8, 2 की पावर 4 में इकाई अंक 6। उसी तरह से 2 की पावर जैसे ही हम 5 पर आएंगे इकाई अंक को क्या मिलेगा, फिर से 2, जैसे हमारा 2 की पावर 1 पे मिल रहा था। जैसे ही 2 की पावर 6 पे आएंगे इकाई अंक हमको क्या मिलेगा 6, सॉरी 4। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 पे हमको मिला था। जैसे 2 की पावर 7 पर आएंगे इकाई अंक हमको क्या मिलेगा 8, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 पे मिला था। मतलब कि यहाँ पर आपको यही समझना है कि हर बार 4 पे आपकी साइकिल रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर इसको हम 4 से भाग कर दें, इसकी पावर को हम 4 से भाग कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब एक रिमाइंडर बचेगा, 2 की पावर 1 हमारा क्या यूनिट डिजिट मिलेगा, इकाई का अंक 2 मिलेगा। अगर इसको हम 4 से भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, ये रिमाइंडर हमको शेष क्या मिलेगा 2। अब 2 की पावर 2 इकाई का अंक को क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अगर 7 को हम 4 से भाग कर दें तो इकाई इसका पावर क्या मिलेगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब 3 2 की पावर 3 इकाई का अंक क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अगर इसको हम 4 से भाग कर दें तो हमारा क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब 2 की पावर 4 इकाई का अंक हमारा क्या है 6। मतलब कि हमारा 2 की जितनी भी पावर होगा वो हर 4 बार, हर चौथी जो साइकिल बनेगी हमारा इकाई का अंक रिपीट होता चला जाएगा। जैसे ही 2 की पावर अगर हम 9 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 की पावर हम 9 लिखेंगे, अगर इसको हम 4 से भाग करेंगे 4 दूना 8, क्या मिलेगा 2 की पावर 1, इकाई का अंक क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे आपको दे दिया जाए 122 की पावर क्या दे दी जाए 15, 122 की पावर 15 दे दिया गया। यहाँ पे क्या है इकाई का अंक 2 है। जैसे इकाई का अंक 2 हमने देखा, इसकी पावर को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। जैसे 4 से डिवाइड कर 4 3 12, रिमाइंडर क्या मिला है हमको 3। 122 का इकाई का अंक हमको क्या पता है 2। संख्या का अंतिम अंक हमारा क्या होता है इकाई का अंक होता है। 122 का इकाई का अंक 2। अब यहाँ से शेष इसको भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा 3। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 हमारा आंसर क्या मिलेगा 8 मिलेगा। इसी तरह से आप जितने भी 2 की पावर में जितनी भी संख्या आपको मिलेगी उसको 4 से भाग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अभी इसको हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस में भी देखेंगे किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे हम देखते हैं 3। जैसे हम 2 की पावर देखे थे उसी तरह से हमारा 3 का भी पावर है। यहाँ पे 4 की साइकिल रिपीट हो रही है। आप देख रहे होंगे 3 की पावर 1 पे 3, 3 की पावर 2 पे 9, 3 की पावर 3 पे 27, 3 की पावर 4 पे 81। यहाँ पे इकाई अंक 7, यहाँ पे इकाई अंक 1, यहाँ पर भी इकाई अंक 3, इकाई अंक 9, इकाई अंक 7, इकाई अंक 1, मतलब रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी 4 की हमारी साइकिल बन रही है। जैसे 3 की पावर 9 पर हम आएंगे, जैसे 3 की पावर 9 पर आएंगे, हमें पता है कि 3 की पावर जितनी भी होगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि साइकिल हमारी 4 से रिपीट हो रही है। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 हमारा आंसर क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 3, जैसे हमारा 3 की पावर 1 पे मिल रहा था। उसी तरह से अगर यहाँ एग्जाम्पल दिया जाए गया 1883, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया जाए 1883 की पावर क्या दिया जाए 361, 361। हमें पता है कि 1883 की इकाई का अंक क्या होगा 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 361। हमें हमेशा इकाई का अंक देखना है, यहाँ पे लास्ट अंक देखना है। इसके पहले जो भी लिखा है उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम हटा देते हैं। तो लास्ट में क्या है 3, 3 की पावर 161। अब 3 की पावर 161, 3 का हमें पता है इकाई का अंक क्या होता है 4 पे रिपीट हो रहा है कि साइकिल क्या होती है 4 से रिपीट हो रही है। इसकी पावर को हम 4 से भाग करते हैं। इससे सिंपल मेथड कोई नहीं है 2 3 7 और 8 का। अब 4 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4 छंग 9 चौक 36, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। 3 की पावर 1, आंसर क्या होगा हमारा 3 हमारा आंसर होगा। उसी तरह से जैसे हमने 2 का देखा 4 पे रिपीट हो रहा है, 3 का 4 पे रिपीट हो रहा है, 7 का भी हमारा 4 से रिपीट होगा। 4 पे अभी 7 का भी हम देखेंगे, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, क्या होगा 7 9 3 1। जैसे 7 की पावर 5 पर आएंगे उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा रिपीट होगा। यहाँ पर भी जैसे आप देखेंगे 2007 की पावर 2020, 2007 की पावर 2020। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा 7, 7 की पावर क्या हो जाएगा 2020, 7 की पावर 2020। अब इसकी पावर को 2 3 7 8 का हमने पढ़ा है, 2 3 7 और 8। यहाँ पर भी क्या हो रहा है 4 का साइकिल रिपीट हो रहा है, तो 4 से हम भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो ये टोटली कट जाएगा, पावर क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। या तो पावर आप 0 लिखेंगे या तो पावर आप 4 लिखेंगे। पावर जब 0 लिखेंगे 7 की पावर 0 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 7 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। या फिर 7 की पावर आप 4 लिखेंगे, 7 की पावर जब 4 लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है यूनिट डिजिट क्या 1,
आपका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, एक। आंसर आपका 0, आंसर आपका 1 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 7 में भी आपकी पावर रिपीट हो रही है। अब देखते हैं 2, 3, 7 और 8 का। 8 में भी वही आपका पावर रिपीट हो रहा है। कितनी साइकिल रिपीट हो रही है, 4 पे। साइकिल कितनी रिपीट हो रही है, 4 पे। यहाँ पर भी जितनी पावर होगी उसको हम 4 से भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दिया जाए 438 की पावर क्या है, 431। 438 की पावर 431। अब यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8। 8 की पावर क्या हो जाएगा, 431। इसकी पावर को हम 4 से भाग करेंगे। पावर को जब 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। तो 8 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3। यहाँ पर देखेंगे 8 की पावर 3, रिमाइंडर क्या मिला है, 2। 8 टाइम 64, 64। जैसे अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर 8 की पावर 3 आपको नहीं पता कितना है, तो इसको आप इस तरह से कर लीजिए, 8 गुणते 8 गुणते 8। जैसे शुरू में हमने देखा था, 8 टाइम 64 गुणते 8। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया 2, 3, 7 और 8 का। 2, 3, 7 और 8 का हमने शुरू में देखा 0, 1, 5, 6 कि उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम होता है। इकाई के अंक हमेशा सेम होता है। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। 0, 1, 5, 6। 4 और 9 में हमने देखा कि वहाँ पे अगर 4 का इवन है, अगर 4 का इवन है तो यूनिट डिजिट 6। 4 का ऑड है तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4। उसी तरह से 9 का देखा है, 9 का अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9। 9 का इवन है तो यूनिट डिजिट 1। 5 का एक हमने अलग से केस देखा कि 5 का मल्टीप्लाई अगर सम संख्या के साथ हो रहा है तो हमारा 0 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई अगर विषम संख्या के साथ हो रहा है तो हमेशा हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। उसी तरह से हमने देखा 2, 3, 7 और 8 का यहाँ पर साइकिल 4 से रिपीट हो रही है। पावर जो भी दिया रहा है उसको 4 से भाग करेंगे, उसके बाद हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी के और अदर्स एग्जाम में भी जो पूछे गए वहाँ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे वो एग्जाम्पल से यहाँ पे हमने लिए हैं। अब देखते हैं आपके एग्जाम्पल। जैसे पहला क्वेश्चन आपका 81 गुणते 82 गुणते 83 कितनी बार चल रहा है, 89। यहाँ चल रहा है 89 बार चल रहा है। यहाँ पर अब इतनी बड़े मल्टीप्लिकेशन आपको दिए जाए तो मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार जा रहा है, 9 बार। तो हम लास्ट में जितनी भी संख्या है उसको हम लिख लेते हैं। लास्ट में जो भी संख्याएं हैं, क्योंकि 81 का इकाई का अंक क्या आएगा, 1। 82 का क्या आएगा, 2। 83 क्या आएगा, 3 गुणते 4 गुणते 5 गुणते 6 गुणते, इस तरह से आप गुणते 9। अब यहाँ पे आप एक चीज़ आप देखेंगे, हमने जहाँ पे जिक्र किया था 5 का। 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप किसी सम संख्या के साथ करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई ये क्या है, सम संख्या 4। 5 का मल्टीप्लाई किस क्या है, सम संख्या 2। 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही सम संख्या के साथ करेंगे क्या आएगा, 10। 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही सम संख्या के साथ करेंगे क्या आएगा, 20। अंतिम में क्या आएगा, 0। तो 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या के साथ हो रहा है तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक आपका हमेशा क्या आएगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है 167 गुणते 2183 गुणते 457 गुणते 839 गुणते 235 गुणते 111, ये हमने लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे भी हम पूरी संख्या का सीरीज का मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 गुणते 3 गुणते 7 गुणते 9 गुणते 5 गुणते 1। अब यहाँ पे ये चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है। हमने सभी संख्या का अंतिम अंक हमने ले लिया। अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 तिरिक 21 गुणते 7 9 63 गुणते 5 1 में 5। अब यहाँ पे देखेंगे 3 1 में 3 गुणते 5। इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 1 आएगा, इसका इकाई अंक 3 आएगा। 3 1 में 3 हो जाएगा। 3 1 में 3 गुणते 5 क्या हो जाएगा, 15। 15 में अंतिम 5 हमारा आंसर हो जाएगा, इकाई अंक ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 433 गुणते 456 गुणते 43 n के इकाई का अंक क्या है, n+2, तो n का मान बताइए। कह रहा है ये एक सीरीज दी गई है। अब इसका इकाई का अंक कह रहा है क्या है, n+2 है। तो n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसका अंक क्या हो जाएगा, 3 गुणते 6 गुणते n। अब इसका इकाई का अंक क्या दे रहा है, n+2 दे रहा है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 तो क्या हो जाएगा, 8 गुणते n, क्योंकि संख्या का अंतिम अंक ही हमको लेना है। अब यहाँ हो जाएगा n+2 हो जाएगा। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो 8n, n जब इधर आएगा तो -n हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 7n बराबर 2। अब n क्या है, इकाई का अंक। n पे हमें ऐसी संख्या लेनी है, n पे ऐसी संख्या लेनी है जिस पे मल्टीप्लाई करने पर हमको इकाई का अंक क्या मिले, 2 मिले।
तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में आप देख रहे हो 7 अगर रखेंगे 7 इक्यावन में 7 इकाई का अंक क्या आएगा 7, लेकिन यहाँ हमको मिलना चाहिए क्या 2। 8 रखेंगे 8 7 56 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या मिलेगा 6, हमको चाहिए क्या 2। 3 रखेंगे तो 7 21, 1 आएगा, 6 रखेंगे 7 6 42, जैसे हम 6 रखेंगे 7 गुणते 6 2, और 2 हमारा इकाई का अंक जो कि यहाँ पर भी है, हमारा आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी 6। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की 5 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7। ये सब आपका एसएससी के क्वेश्चंस हैं। एसएससी में आपके ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ हमने लिए हैं सारे क्वेश्चन एसएससी के हैं, इसलिए हमने एसएससी क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको पता चले कि यूनिट डिजिट में बड़े से बड़े क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। छोटे मल्टीप्लिकेशन जोड़ घटाना आपको दिया जाएगा तो वो तो आप बड़े आसानी से कर ही लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 6 की पावर कितनी भी हो, हमने देखा था 0 1 5 6, 0 1 5 और 6 कि इनकी पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट अब हमेशा क्या होता है सेम होता है। उसी तरह से यहाँ देख रहे होंगे 5 भी है, यहाँ पे 6 भी है। 5 की कितनी भी पावर होगा यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा, 6 की कितनी पावर आएगा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ क्या है 5 और ये क्या है इवन संख्या सम संख्या। अब इस 5 का मल्टीप्लाई जब भी किसी सम संख्या के साथ करते हैं तो अंत में क्या आता है 0 आता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 217 की पावर 413, 819 की पावर 547, 414 की पावर 624, 342 की पावर 812, इकाई का अंक आपको बताना है। अब यहाँ पे इसका अंतिम अंक क्या है 7, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा 413 गुणते, यहाँ पर अंतिम अंक क्या है 9, 7 यहाँ पे 5 की पावर क्या हो जाएगा 9 की पावर क्या हो जाएगा 547 गुणते 4 की पावर 624 गुणते 2 की पावर 812। इस तरह से हमने लिख लिया। अब शुरू के अंक से आपको कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक ही हमें लेना है जो भी अंतिम में संख्या है। अब 7 का हमने यूनिट डिजिट का रूल क्या पढ़ा है 2 3 7 और 8, आप याद करेंगे 2 3 7 और 8 इस तरह से याद कर लेंगे कि 2 3 7 8 में हमेशा हम 4 से भाग करते हैं, 2 3 7 8 में हमेशा हम 4 से भाग करते हैं। अब यहाँ 7 इसकी पावर में हमेशा हम 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे 4 एकम में 4 चढ़ती हैं 12, 7 की पावर 1 मिलेगा गुणते। अब यहाँ जब 4 से, अब यहाँ पर 9 है, 9 का हमने क्या पढ़ा है 9 का इवन होता है, 9 का इवन हमारा 1 होता है, 9 का ऑड हमारा 9 होता है। 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमारा 1, 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 9 की पावर 547 क्या है ऑड है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा गुणते। 4 में भी वही पढ़ा है, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमारा 6, 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमारा 4। यहाँ पे क्या है 4 की पावर इवन है, 624 क्या है सम संख्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। उसी तरह से 2 की पावर 2 3 7 8, इसको हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 4 दूना 8, 4 3 12, क्या आएगा यहाँ पे आपसा 4, या फिर 4 आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आएगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। अब यहाँ 9 7 63 गुणते 6 संग 36, 9 7 63 गुणते 6 संग 36। अब यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 18, यूनिट डिजिट आपको क्या मिला 8 होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जैसे 137 की पावर 13 की पावर क्या है 47। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये पता होगा कि a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m गुणते n, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 137 की पावर 13 गुणते 47। अब 137 के यूनिट डिजिट क्या होता है 7, 137 का यूनिट डिजिट क्या होता है 7 होता है। अब यहाँ पर 13 गुणते 27, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, जैसे 7 की पावर क्या है 2 3 7 8, हमने देखा 2 3 7 8 साइकिल रिपीट होती है कितने 4 से, हमें क्या भाग करना है 4 से। अब इसकी पावर में 4 से भाग करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 47 गुणते 13 को मल्टीप्लाई करके 4 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं 47 डिवाइड बाई 4, 4 का इसमें अलग से भाग कर लीजिए, 4 का इसमें अलग से भाग कर लीजिए, जैसे 13 का 4 गुणते 47 का 4।
आप इसको अलग अलग भाग करके रिमाइंडर लिख सकते हैं, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिमाइंडर सेम आएगा। अब यहाँ 4 का भाग करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 4 × 12 रिमाइंडर 1। अब यहाँ करेंगे 4 × में 4, फिर 4 × में 4 रिमाइंडर क्या आएगा 3। अब बीच में मल्टीप्लाई है कि 3 × में 3। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रिमाइंडर क्या आया, अलग अलग आपने भाग कर लिया तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 × में 3, 7 की पावर 3 आपका क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। अब 7 की पावर 3 जब रिमाइंडर आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7 × 7, 7 सता 49 × 7, 7 9 63। आंसर क्या मिला हमारा 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर। तो इस तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट थे इकाई के अंक यूनिट डिजिट में वो सारे हमने यहाँ बता दिए, उन पे बेसिस क्वेश्चंस भी कर लिए। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, इससे बाहर कुछ भी नहीं है यूनिट डिजिट इकाई के अंक में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।